अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 6 एंड 7 जून 2023। चलते हैं आप पहले करंट अफेयर्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज दो चीज़ें जो है वो मैं नई इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक हम डान की वोकेबलरी किया करेंगे और उसके स्पेलिंग और उसका सिनोनिम किया करेंगे। इन दोनों चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेशली एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपसे स्पेलिंग्स भी पूछ लेता है और सिनोनिम पूछता है। तो सिनोनिम हम कहते हैं यार, ये नया सिनोनिम कहाँ से आ गया। मोस्टली सिनोनिम जो है वो डान की इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की वोकेबलरी में से उठाए जाते हैं। और स्पेलिंग लाइक गवर्नर, एकोमोडेट, ठीक है, इन चीजों के स्पेलिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमिटीज ने पूछे हुए हैं। तो हमें सिंपल चीजों के स्पेलिंग को भी गौर करना होगा ताकि हमें इस चीज के बारे में मुश्किल पेश ना आए। तो पहले हम जस्ट देख लेते हैं, चाइना एंड यूएसए हेल्ड कैंडिड। अब कैंडिड होता है कंस्ट्रक्टिव टास्क, एक पीसफुल टास्क, एक अच्छी टास्क। तो आपको मैं इसकी ट्रिक भी करवाता जाता हूँ, ये चीज भी हम ट्रिक्स के साथ ही करेंगे। कैंडिड एक अच्छा कैंडिडेट, आप एक पूरा वर्ड क्या बोलते होते हैं, कैंडिडेट। ये स्टूडेंट्स जस्ट ट्रिक है। कैंडिडेट एक सेपरेट थिंग है, कैंडिडेट एक सेपरेट थिंग है, बट हम ट्रिक लगा रहे हैं। कैंडिडेट हमेशा अच्छा होता है। तो जब कैंडिडेट अच्छा हुआ तो कैंडिड हमने क्या सपोज कर लिया, एक अच्छी टास्क हमने सपोज कर ली। ओके स्टूडेंट्स, कैंडिड मतलब कंस्ट्रक्टिव, अच्छी टास्क। तो किन दो कंट्रीज ने अच्छी टास्क की, चाइना एंड यूएसए हैड कैंडिड टास्क इन बीजिंग। दो मेन इंफॉर्मेशन क्या हैं, चाइना और यूएसए इन्वॉल्व थे। यूएसए इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहां पे इनकी कंस्ट्रक्टिव टास्क हुई, बीजिंग में इनकी कंस्ट्रक्टिव टास्क हुई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स। अब हम स्टूडेंट्स इसका नेम हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है। अगर एंटनी ब्लिंकन, पूरी स्टेट में जो है वो एंटीना होता है, एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने ट्रिक करवाई आपको। तो अब वो इंपॉर्टेंट बंदा था, वो जाता तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और मजे की बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया गया हुआ है, पिछली न्यूज में डिस्कस हुआ है। शहबाज शरीफ तुर्की गए थे, बिलावल जो है वो इराक गए थे, हिना रबानी खान जो है वो बेल्जियम और नॉर्डिक कंट्रीज में गई थी। ये लेटेस्ट मैंने को कंप्लीट दोबारा रिकॉल करवा दिए। तो बात चल रही थी कि भाई ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स, ये दो बातें काबिल गौर हैं। भाई आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज का, चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ये कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने नहीं पूछना कि भाई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था या क्या था। ठीक है, वो ये बात जरूर निकालेगा भाई ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन से कंट्रीज आते हैं, लाइक उसने जापान का पूछा हुआ है। ठीक है। एंड पैसिफिक अफेयर्स, वो कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन के पास बसते हैं। कौन से कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन के पास बसते हैं। तो पैसिफिक ओशन, अच्छा ओशियंस की ट्रिक मैंने आप लोगों को करवाई थी, पैसा, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन से याद आया कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहां पे की थी, आर्कटिक ओशन में की थी। स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने नोट्स नहीं पड़े होते, बट मैं आपको याद क्या करवाना चाह रहा हूँ कि आपको लिंकिंग मेथड आना चाहिए। जब भी एक वर्ड का डिस्कस हो, आपको पिछली कोई ना कोई चीज लाजमन याद आनी चाहिए। तो मैंने जैसे ही जिक्र किया कि सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन है, तो मुझे याद आ गया कि भाई नेटो ने वहां पे अपनी एक्सरसाइजेस की थी। अच्छा नेक्स्ट, चाइना एंड यूएसए ने मिलिट्री मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस, जिनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही है, क्या नेम है, मनेक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस। कब होनी है, 2023 में होनी है। कहाँ पे होनी है, इंडोनेशिया में। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट डेज पीपीएससी PMS 2023 के पेपर में सुकारनो आइसलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इंडोनेशिया में। सुकारनो, नो, इंडो, NO, ठीक है, सुकारनो, सुकर्नो या सुकारनो। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। अच्छा, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, अब ये नेवल या मिलिट्री एक्सरसाइज का वो लाजमन पूछता है। तो ये नहीं पूछेगा भाई चाइना और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया, तो वो ये पूछेगा भाई कहाँ पे हो रहे हैं, इंडोनेशिया में हो रही हैं। क्या नेम है, MNEK।
ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हु आर यूग्यार्स? यूग्यार्स आर माइनॉरिटी मुस्लिम्स इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। भाई दो तीन बातें हैं। जिनजियांग कहाँ पे है? चाइना में है। युग्यार्स माइनॉरिटी मुस्लिम्स कहाँ पे बसते हैं? युग्यार्स में बसते हैं, ठीक है। युग्यार्स इन जिनजियांग चाइना। रोहिंग्या माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, म्यांमार की स्टेट रखाइन में बसते हैं। दोनों बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते हैं, और अभी भी इन न्यूज हॉट टॉपिक्स हैं, क्योंकि रोहिंग्या जो है या म्यांमार में रह रहे हैं या वहां से माइग्रेट करके बांग्लादेश में चले गए हैं। और बाज का तो बांग्लादेश को BD भी लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बार बार आपको करंट अफेयर्स एक सीक्वेंस में करवाने का मकसद ये होता है कि आपको लिखना ना पड़े और आपको वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद हो। मैंने लेटेस्ट न्यूज में बताया था भी कुवैत के जो इलेक्शंस हो रहे हैं 7th टाइम हो रहे हैं। तो भाई विच कंट्री इलेक्टेड पार्लियामेंट एट इट्स 7th टाइम? कुवैत है वो। अब मैंने आपको न्यू चीज साथ में करवा दी, एक चीज हमने याद कर ली, अब हम अगली चीज की तरफ स्टेप अप ले लिया। तो मेरे कुवैत को ना नवाफ, कुवैत ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ट्रिक भी आसान लगेगी। कुवैत W नवाफ, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ही हलक से आवाज निकालनी है, बड़ा बड़ा मशहूर फनी ट्रिक है ये। तो अच्छा, अगली न्यूज है, अगर गवर्नर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई शहीद हुआ होता, ठीक है, या कोई डेथ हुई होती, तो पाकिस्तान के गवर्नर मेन चीज होगी वो उसकी डेथ डेट भी पूछता है, जैसे उसने अब्दुल कदीर खान का पूछा हुआ था। और स्टूडेंट्स आपको लाजमन 2022 में जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनका लाजमन पता होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में गवर्नर को सुसाइड अटैक में मारा गया। तो आपको जस्ट ये पता हो भी किस कंट्री का गवर्नर जो है वो सुसाइड अटैक में मारा गया? अफगानिस्तान का था। नेम क्या था? निसार अहमद था। अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता हो कि भाई रशिया जो है इसने अफगानिस्तान में कितना अरसा गुजारा, 1979 से लेके 1989 तक। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितना अरसा गुजारा, 2001 से लेकर 2021 तक। ये दो बातें तो लाजमन पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द कोर इशू बाय ऑल वर्ल्ड इन अफगानिस्तान? फीमेल का इशू रिलेटेड है। भाई फीमेल की एजुकेशन से, फीमेल की को एजुकेशन से। और मजे की बात बताऊं, जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, उसमें कोई फीमेल मेंबर नहीं है उसकी कैबिनेट में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अफगानिस्तान का कौन सा इशू है, वो कैसे क्वेश्चन देगा? फाइनेंशियल इशू, सिक्योरिटी इशू, फलाना एंड फीमेल इशू। यू हैव टू टिक अबाउट फीमेल इशू इन अफगानिस्तान। नो वन कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बहुत सारे लोग गलत कराएंगे, भाई अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को किसी कंट्री ने नहीं माना। जैसे इसराइल की हुकूमत को पाकिस्तान ने नहीं माना और पाकिस्तान की हुकूमत को इसराइल ने नहीं माना। अच्छा, ईरान प्रेजेंट्स इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह। ईरान ने फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का किया है, उसका नाम क्या है? फतेह है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक बड़ी मजे की ट्रिक बताता हूँ। पेट श्योर बात नहीं है, जस्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यार अगर आपको ये भूल जाए कि भाई किस कंट्री ने बैलिस्टिक मिसाइल के, तो भाई चार कंट्रीज बैलिस्टिक मिसाइल, तीन चार कंट्रीज बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं, या मिसाइल या आए दिन कोई ना कोई करते रहते हैं। एक नॉर्थ कोरिया है, एक रशिया है और एक ईरान है, ठीक है। ये मेन कंट्रीज हैं जो बार बार टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ये जस्ट आपको एक फनी ट्रिक करवा रहा हूँ कि अगर आपने निशान लगाना ही लगाना है, किसी पर टिक लगाना ही है, तो देखो यार अगर इनमें से कोई ऑप्शन मौजूद है तो भाई उस पर टिक लगाया ना। ये जस्ट आपको एक कुलिया फार्मूला बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इरना, ईरान, IRAN, इरना। इरना जो है ये न्यूज एजेंसी है ईरान की। अच्छा, बड़ी मजे की ट्रिक लगाने लगा हूं। बरतानिया ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ था। सबसे पहले किसकी हुकूमत थी? बरतानिया की। सब कॉन्टिनेंट में भी किसकी हुकूमत थी? बरतानिया की। मतलब हर चीज की रूट जो है वो बरतानिया में जाके मिलती है। हर चीज की रूट जो है वो बरतानिया में जाके मिलती है। तो भाई बरतानिया, यूके, रूट से रूटर। तो रूटर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूके, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बख्तर। अच्छा बख्तर, अब बख्तावर खान इस तरह के जो नेम है वो पश्तून भाइयों के, पठान भाइयों के होते हैं। ठीक है, अब हम अफगानिस्तान से मुतल्लक बात कर रहे हैं, तो बख्तावर या बख्तर, अब ये किसका नेम है? ये अफगानी भाइयों का नेम है। ठीक है, तो बख्तर अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी का नाम है। ठीक है, व्हाट इज अल फतेह? अब अभी फतह किया था, वो फतेह नहीं था, वो फतह था। फतह, फतह, फतह। ठीक है, ये अल फतेह है। भाई ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बहुत कॉमन बातें हो गई। ठीक है, जिसे हम पेयर ऑफ वर्ड्स करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स करते हैं। तो फतह जो था वो ईरान का मिसाइल है, और अल फतेह पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फलस्तीन है। किसने बनाई थी? यासर अरफात ने बनाई थी। यासर अरफात नोबल पीस प्राइज विनर भी है। अनवर सादात इजिप्ट का नोबल पीस प्राइज विनर भी है। ठीक है, यूनस बैंक की वजह से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहम्मद यूनस को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कब मिला था? 2006 में मिला था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है ये। मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज विनर 2006। यासर अरफात नोबेल पीस प्राइज विनर। मलाला यूसुफजई नोबेल पीस प्राइज विनर। मलाला यूसुफजई मिंगोरा स्वात, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। यूएन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पहले आपको इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर दूं। अच्छा, मैं आपको अब थोड़ा सा जो बेसिक बैकग्राउंड वाले लोग हैं और जो एडवांस लेवल के हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। दो मेन ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ये एक बात होगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, एक ऑर्गन हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दूसरा ऑर्गन है। ठीक है ना, अब इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो मैंने लिख भी दिया है, 15 टोटल मेंबर्स होते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स? स्टूडेंट्स, जस्ट मेंबर्स का वर्ड है, 15 मेंबर्स। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स? कर्फ्यू वाले कंट्रीज, भाई मैंने बताया था जब कर्फ्यू लगा दिया मतलब आपको रोक ठोक की, तो कर्फ्यू मतलब रोक ठोक होता है ना, तो 5 परमानेंट मेंबर जो हैं कर्फ्यू लगाने वाले कंट्रीज हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके। ठीक है, जिनको P5 भी कहा जाता है, परमानेंट 5 भी कहा जाता है। और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अब ये याद करने की जरूरत नहीं है भी 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज जो हैं ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं हर बार। 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज जो हैं ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। 5 परमानेंट कंट्रीज जो हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब रिसेंटली 2024 के लिए 5 मेंबर्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। अल्जीरिया, गायना, सायरा लियोन, स्लोवेनिया एंड साउथ कोरिया। आपको भी जस्ट यही पता हो ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं। मैंने एक ट्रिक भी करवाई थी, याद होगा, लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री ऑफ अफ्रीका, एरिया अल्जेरिया। आपको शायद याद आ गया हो, एरिया अल्जेरिया। गायना साउथ अमेरिका में, गायना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। सायरा लियोन, इंग्लिश नेम लग रहा है बट इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सायरा लियोन कहाँ पे है? अफ्रीका में। स्लोवेनिया, ये कहाँ पे है? यूरोप में है। स्लोवेनिया यूरोप। साउथ कोरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ठीक है, तो यूएन, हाउ मेनी मेंबर्स? 15। नॉन परमानेंट 10। सिलेक्टेड फॉर 2 इयर्स। परमानेंट कर्फ्यू 5। तो आई होप कि आपको ये बड़ी मेन बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, PAC, समन्स नैब, बार बार बताता हूँ, PPSC, FPSC, SPSC, KPPSC इसी चीज का फायदा उठाता है। एब्रीविएशन को पूछ लेता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इंपॉर्टेंट न्यूज डायरेक्ट नहीं है बट उसकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज द चेयरमैन ऑफ PAC? हु इज द चेयरमैन ऑफ नैब? ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई नैब जो है वो 1999 में बनी थी, क्वेश्चंस केम इन प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन? नैब, NA नजीर, NA नैब नजीर।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, भैया आपके अकाउंट्स में पैसे आ गए, आपके चेहरे पे नूर आ गया, आपके अकाउंट्स में पैसे आ गए, आपके चेहरे पे नूर आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नूर अहमद खान इसके चेयरमैन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, भाई जो जीता वो सिकंदर, तो इलेक्शन में जो जीता वो सिकंदर, तो भाई चेयरमैन कौन हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? सिकंदर सुल्तान राजा। सुल्तान भी कह सकते हैं, सिकंदर भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, तीनों ट्रिक से आप मजे की बात अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन कौन था? FM खान, फतेह मोहम्मद खान। ये भी जो जीता वो भाई इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था, तो फतेह मोहम्मद खान फर्स्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कमिश्नर थे। CII, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। भाई इस्लाम क्या है? भाई किबला की तरफ मुंह करना है आपने, नमाज किबले की तरफ पढ़नी है, बड़ी ही मजे की ट्रिक है। नमाज कहाँ को करके पढ़नी है आपने? किबले की तरफ मुंह करके आपने पढ़नी है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, किबला, इस्लामिक किबला। तो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो किबला एयाज हैं। थैंक यू सो मच।